Hello dear learners. So in previous videos we have discussed the first 26 questions of this question paper. Now we are going to cover up the 27 to 50 questions. So let's get started. Question number 27 is which of the given formats is used to represent electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस वेव का प्रयोग किया जाता है? तो साइनोसाइडल वेव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है इफ़ द रिएक्शन आर अननोन, हमको रिएक्शन के बारे में पता नहीं है, अननोन रिएक्शन है। इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो जब हमको रिएक्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो ऑप्शन नंबर ए है कि टोटल रिएक्शन इन द प्रोसेस, बी है टोटल वेरिएबल्स इन द प्रोसेस। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो डिफाइन होता है टोटल वेरिएबल्स इन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट आर द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ द नंबर ऑफ स्पीसीज आर 8, टोटल स्ट्रीम्स आर 3, स्ट्रीम टेम्परेचर 3, स्ट्रीम प्रेशर 3 एंड हीट रिलीज्ड 1, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा 17। Question number 31 is the splitting of spectral rotational lines in the presence of an external field is called। तो यहाँ पे एक्सटर्नल के बाद इसको मेंशन करना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने यहाँ पे तो मेंशन है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कहता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता है जीमान इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है तो वो होता है स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि मेंशन नहीं है तो हम स्टार्क इफेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इज द मॉलिक्यूल दैट विल शो रमन स्पेक्ट्रम, कि मॉलिक्यूल रमन स्पेक्ट्रम शो करे बट नॉट आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम शो ना करे। तो हम जानते हैं कि जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2 हो गया, N2 हो गया एट्सेट्रा, ये सब आईआर इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन H2 है तो ये आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है द पेयर दैट कंटेन्स ए स्फेरिकल टॉप एंड सिमेट्रिक टॉप एमंग द फॉलोइंग इज। तो हमको देखना है स्फेरिकल टॉप और सिमेट्रिक टॉप का पेयर कौन सा है। तो जो CH3Cl और CH4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एमंग द फॉलोइंग बोथ माइक्रोवेव एंड रोटेशनल रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। हमको माइक्रोवेव और रोटेशनल रमन एक्टिव दोनों बताना है। तो यहाँ पे N2O जो होता है वो माइक्रोवेव और रोटेशनल दोनों एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इन द आईआर स्पेक्ट्रम द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप इन फेनिल एसीटेट अपीयर्स एट। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो 1760 वेव नंबर है, ये हम जानते हैं वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटेंस बैंड जनरली ऑब्जर्व्ड फॉर ए कार्बोनिल ग्रुप इन द आईआर स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू। तो जो इंटेंस बैंड होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण से शो होता है? द फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO इज लार्ज, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ CO इज स्मॉल, देयर इज नो चेंज इन द डायपोल मोमेंट ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग, द डायपोल मोमेंट चेंज ड्यू टू CO बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज लार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेस द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो जो एटम में वाइब्रेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो जो डायपोल मोमेंट्स होता है उसी के कारण से वाइब्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ CO2 द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स कॉमन इन बोथ इंफ्रारेड एंड रमन आर। तो जो कॉमन आता है इंफ्रारेड में और वाइब्रेशनल में तो वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होता है वो ग्रेटर देन होता है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल का, फिर उससे ग्रेटर होता है एनर्जी ऑफ रोटेशनल का, फिर सबसे कम होता है एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल का। तो वो दिया नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 द वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन।
तो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फोर्स कांस्टेंट या मास ऑफ बोथ एटम्स, बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम, तो हम जानते हैं 200 से 800। क्वेश्चन नंबर 42 इज द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, लेमडा गिवन है 400 नैनोमीटर। कह रहा है कि वेव नंबर क्या होगा, तो वेव नंबर हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, 1 अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन 400। अब सेंटीमीटर में बदलना है इसको, तो यहीं से हमको हिंट मिल जाएगा कि नीचे 4 है, ऊपर हम अगर 0 बनाएंगे तो ये 25 बार में जाएगा, ना ही 40 होगा ना ही 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिना पूरा कैलकुलेट किए ये भी इतने से ही बता सकते हैं, अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं, फार्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द अब्जॉर्प्शन एट लेमडा मैक्स 279 नैनोमीटर इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन इज ड्यू टू, तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विद इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो हिप्सोक्रोमिक में जाता है, और जो पाई टू पाई स्टार होता है वो बैथोक्रोमिक स्टेट में होता है। तो 44 का ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है द वेवलेंथ लेमडा फॉर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लाई इन द रीजन, तो ये सब यूवी रीजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के बारे में कौन सा गलत है, तो दे रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये गलत है क्योंकि जो जनरली होता है वो लो पे ही हो जाता है। विच ग्रुप एक्ट एज ए क्रोमोफोर, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। एन डबल बॉन्ड एन जो एक क्रोमोफोर है ये। एक्सोक्रोम है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सोक्रोम में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन इज शोन बाय 1,3-ब्यूटाडाई इन इट्स यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड इन एन हेक्सेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेमडा मैक्स 217 नैनोमीटर, एप्सिलॉन मैक्स 21,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे के 50 क्वेश्चन को हम अगले एक ही वीडियो में कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड लेमडा मैक्स इन द फार अल्ट्रावायलेट रीजन, तो जो इथीन है, इथीन ये आता है फार अल्ट्रावायलेट रीजन में, और जो 1,3-ब्यूटाडाइन है तो नियर में आता है। क्वेश्चन नंबर 51 ही देख लेते हैं। IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने बताया कि जो होमो एटॉमिक है जैसे कि N2 ये तो इनएक्टिव हो जाएगा, और CO2 और CS2 में सिमेट्री, जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री के कारण ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर OCS जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। Among the following isomer of C4H6 given below the compound which exhibit an absorption band at 3000 cm in the IR spectrum is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1-ब्यूटाइन। इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।